में एक बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। एनसीबी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां हैं, सुपरस्टार से उनसे पूछताछ करती रही थी, कई बड़े नामों को गिरफ्तार भी कर रही थी। बीच में मामला थोड़े दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए ठंडा पड़ गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एनसीबी ने बहुत बड़े हाई प्रोफाइल कोवर्ट ऑपरेशन को कंडक्ट किया। इस ऑपरेशन को 20 समुद्र में के ऊपर कंडक्ट किया गया और इसमें शाहरुख खान जो हमारे देश के मैग सुपरस्टार माने जाते हैं, उन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद तो बॉलीवुड में जो हाहाकार था इसने विकराल रूप धारण कर लिया। बॉलीवुड के सारे बड़े नाम एकजुट होकर शाहरुख खान की सपोर्ट में आ गए और इस सपोर्ट की आड़ में उन्होंने एनसीबी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, जिन्होंने ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, एग्जीक्यूट किया, प्लान किया था, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। एक बॉलीवुड वाले हैं जो लिबरल हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को, इस पूरे अरेस्ट को, आर्यन खान के केस को विचंट करा दे दिया, यानी कि उन्होंने ये कहा एनसीबी और समीर वानखेड़े का जो केस है, अरेस्ट है, पूरी तरह फर्जी है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। तो सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड को इतनी ज्यादा परेशानी क्यों रही है? एक इतने बड़े स्टार का बेटा आज गिरफ्तार हो गया तो बॉलीवुड को परेशानी हो रही है। एनसीबी तो दिन रात काम कर रही है, कई हिसाब से आज से ही कब से काम कर रही है, 24 घंटे काम करती है, दिन रात ड्रस्ट करती है, तब बॉलीवुड वाले कहीं नजर नहीं आते। तो सवाल उठता है कि बॉलीवुड को परेशानी क्यों हो रही है, किससे हो रही है? एनसीबी से हो रही है, समीर वानखेड़े से हो रही है? अरे समीर वानखेड़े आखिर हैं कौन, का इतिहास क्या है और इनका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है? ये सब बात जानेंगे आज पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनसीबी के जोन डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बारे में, जिन्होंने आजकल बॉलीवुड की नाक में दम किया हुआ है, बॉलीवुड वालों की रातों की नींद हराम कर दी है। समीर वानखेड़े साहब 2004 के आईआरएस ऑफिसर हैं, आईपीएस नहीं आईआरएस, यहाँ के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर हैं। इनके पिताजी भी पुलिस ऑफिसर है, ये मुंबई में ही पैदा हुए थे। 2017 में इनकी शादी क्रांति रेडकर से हुई, जो खुद मराठी सिनेमा की एक्टर हैं। एनसीबी आने से पहले समीर वानखेड़े एयर इंटेलिजेंस यूनिट, एनआईए, महाराष्ट्र सर्विस टैक्स और कस्टम जैसे डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं। ये अब नहीं हो रहा है समीर वानखेड़े बॉलीवुड वालों को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, बल्कि अब ये सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में थे, कस्टम्स में थे, अब भी ये बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स और क्रिकेटर्स को कानून का पाठ पढ़ाते रहते थे। 2010 में जब समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में डेप्यूटी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, तब उन्होंने कुल 2500 लोगों के खिलाफ टैक्स की चोरी का मुकदमा बनाया था और 2500 लोगों में से 200 लोग बॉलीवुड के जाने माने सेलिब्रिटीज थे। अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान समीर वानखेड़े ने एक्स चेकर में 85 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ऐड किया था, जो मुंबई के इतिहास का आज तक का रिकॉर्ड है। दोस्तों, 2011 में कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। एमएस धोनी की कप्तानी में हमारे देश ने एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीता था, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, और जो ट्रॉफी हमारी टीम को मिली थी उसे हमारे देश लाया जा रहा था, वो देश में आ चुकी थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर रखी हुई थी। अब एयरपोर्ट से बाहर तब निकल सकती थी, कस्टम से बाहर तब निकल सकती थी जब उसकी ड्यूटी बीसीसीआई पे कर देता, और बीसीसीआई ये ड्यूटी पे करने में थोड़ा हिचकिचाहा था। लेकिन ये वो समय था जब समीर वानखेड़े मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स में सर्व कर रहे थे और उन्होंने बीसीसीआई के बड़े बड़े लोगों से साफ कह दिया था, जब तक ड्यूटी आप लोग पे नहीं कर दोगे, ये ट्रॉफी एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाएगी, एयरपोर्ट छोड़िए इस रूम भी बाहर नहीं जाएगी। और जब तक बीसीसीआई ने वो ड्यूटी पे नहीं कर थी, ट्रॉफी बाहर नहीं गई थी। 2013 में इन्हीं समीर वानखेड़े साहब ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीका सिंह को भी फॉरेन करेंसी के साथ अरेस्ट किया था, और यही समीर वानखेड़े साहब जो अनुराग कश्यप, विवेक ओबेरॉय और राम गोपाल वर्मा जैसी बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों की प्रॉपर्टीज पर रेड भी कर चुके हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग जो आर्यन खान के केस को विचंट बोलते हुए समीर वानखेड़े को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो समीर वानखेड़े हैं जिनकी टीम पिछले 2 साल के अंदर मुंबई से 17,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त कर चुकी है, मुंबई गलियों से हटा चुकी है। और ये समीर वानखेड़े की शपथ का नतीजा है। शपथ उनकी टीम ने ली हुई है, मुंबई और इस देश को ड्रग्स मुक्त बनना है। यदि के साथ काम करने वाले ऑफिसर्स की बात माने तो समीर वानखेड़े एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार, डिसिप्लिन्ड और पूरी तरह नॉनसेंस टाइप के ऑफिसर हैं, जिनको बिल्कुल भी करप्ट नहीं किया जा सकता, जिनके ऊपर नहीं कोई अप्रोच काम करती है और नहीं रिश्वत काम करती है। और ऐसा नहीं है कि समीर वानखेड़े को अपनी ईमानदारी की कीमत भी चुकानी पड़ी है। 22 नवंबर 2020 के दिन ड्रग माफिया के 60 हथियारबंद लोगों ने समीर वानखेड़े और की टीम के ऊपर हमला बोल दिया था। ये तो समीर वानखेड़े की किस्मत अच्छी, या फिर कहें कि वो हमले के लिए पहले से ही तैयार थे कि भगवान की कृपा से वो हल्की हल्की खर्चों के साथ बच निकले। अपने इंटरव्यू अनुसार समीर वानखेड़े खुद बॉलीवुड फिल्मों और क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें बॉलीवुड की हिंदी फिल्में देखना और क्रिकेट मैच देखना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी पसंद उनकी ड्यूटी के बीच में आई हो। बॉलीवुड फिल्मों को पसंद करना एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉलीवुड के खिलाफ कोई नमी बरतते हैं, बल्कि इसका ठीक उल्ट करते हैं। ना सीधा करते हैं ना उल्टा करते हैं, वो सिर्फ कानून पालन करते हैं, वो ईमानदार हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। उनके लिए रूल सब कुछ है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है वही सब कुछ है। और यही कारण था जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स में कार्यरत थे, उन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियों को और कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स, ऐसे क्रिकेटर्स बॉलीवुड के एक्टर जो कस्टम्स की ड्यूटी पे नहीं करना चाहते थे, बाहर से आपको सामान खरीद के ला रहे हो, फॉरेन करेंसी ला रहे हो और आप ड्यूटी नहीं देना चाहते, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके, अपने कद का, अपने फेम का इस्तेमाल करके वहां से बिना ड्यूटी कर निकलना चाहते हो, जैसा कि 7 साल हमारे देश में होता रहा है, 60-70 साल हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों को समीर वानखेड़े साहब बख्शते नहीं थे, उनसे ड्यूटी निकलवा कर ही हम लेते थे।
तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड वालों की बैंड बजाई हुई है, बल्कि जब मुंबई एयरपोर्ट पे थे, महाराष्ट्र वेस्ट टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तब से ही बॉलीवुड वालों की बैंड बजाते आ रहे हैं, उन कानूनों का पालन करवाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब बॉलीवुड को इतनी ज्यादा मिर्च क्यों लगी है, इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है? और उसका कारण यह दोस्तों के अब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार हो चुका है और बॉलीवुड वालों को पता है कि यदि शाहरुख खान के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम किसी लाइन में ही नहीं है। अब ये बॉलीवुड वाले शाहरुख खान को समर्थन दें, कह रहे हैं अरे बचाया यार, गलती हो माफ करो, क्या हो गया? तो कह रहे हैं विच हंट है, और इस विच हंट शब्द से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इस केस को विच हंट बताते हैं तो आप कहते हैं कि एनसीबी और समीर वानखेड़े के मन में मैल है, उनके मन में चोर है, वो जानबूझकर आर्यन खान को फंसा रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे को फंसा रहे हैं। तो भला समीर वानखेड़े ऐसा क्यों करेंगे भाई? उन्होंने कोविड ऑपरेशन प्लान किया, उन्हें इंटेलिजेंस मिली होगी, उन्हें इंटेलिजेंस ली होगी भला शिप के ऊपर रेप पार्टी हुई है और उसमें ड्रग्स भी आएंगी, ड्रग बेचने वाले भी आएंगे, खरीदने वाले भी आएंगे, कंज्यूम करने वाले भी आएंगे, हर प्रकार के प्राणी आएंगे। उन्होंने सब इसके लिए कोविड ऑपरेशन को अंजाम दिए, भाई जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उस पार्टी में जिन्हें लोग 100% लोग उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स थे उनको भी कुछ नहीं कहा गया, उसे सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया गया। केवल उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया है जो ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। आर्यन खान के ऊपर केस बनाया गया है, वो है पोजेशन विद इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इंटेंट टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि आपकी मंच थी कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें, बेचें। और पोजेशन का केस भी बना गया, कंज्यूम करने का केस भी बनाया गया, और इसको विच कह रहे हैं। बताइए एनसीबी ऐसा चार्ज क्यों लगेगी? यदि उसके पास सबूत नहीं है तो ऐसा चार्ज क्यों लगाएगा? और वो भी समीर वानखेड़े जैसा इतना इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक आईआरएस ऑफिसर। आप आईएएस तो छोड़ो, आप जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टीचर का एग्जाम होता है ना बॉलीवुड वाले, वो क्लियर करके दिखाए मुझे। एक आईआरएस कह रहे हैं विच हंट कर रहा है, और आईआरएस तो छोड़ो, आप छोटा बड़ा जो एग्जाम होता है, अब ये जो कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, सिपाही के एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस, वो क्लियर करके दिखाओ मुझे। दोस्तों बॉलीवुड को असली परेशानी इससे हो रही है क्योंकि एलीट के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। जब तक एलीट बचा हुआ था, उसको कानून तोड़ने की पूरी स्वतंत्रता मिली हुई, तब तक लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही एलीट से स्वतंत्रता या आजादी छीन गई कि भैया तुम्हारे ऊपर कानून बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेबल होते हैं जैसे आम लोगों के ऊपर होते हैं, इन लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई। क्यों परेशानी होनी शुरू हो गई? क्योंकि इनको ऐसे बर्ताव की आदत नहीं, क्योंकि इस देश के इतिहास में ऐसा होता नहीं था। अब 10 साल 15 साल पीछे के इमेजिन कर सकते हैं कि शाहरुख खान के बेटे को हाथ लगाने के बारे में सोच भी सकते हैं, गिरफ्तार करना, 5-6 दिन के कस्टडी में डालना दूर की बात, कोई हाथ लगाने के बारे में सोच भी सकता था 10-15 साल पहले? कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन ऐसा अब हो रहा है, सोना दूर किया, अब ऐसा हो रहा है। और इसी चीज से जो बॉलीवुड का एलीट है तो प्रॉब्लम हो रही है, भैया एलीट के ऊपर ऐसे हाथ डाल सकते हो, तेरी औकात क्या है? क्योंकि ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईआरएस ऑफिसर, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको ये लोग मकोड़ की तरह दिखते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये तो इनको सैल्यूट मारे होते हैं, सिक्योरिटी में तैनात होते हैं, और ये लोग इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, इनके बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं। कितनी हिम्मत कैसे हो सकती है? और ये जो हिम्मत है यही इनकी परेशानी का कारण बनी हुई है इस समय। अब दोस्त ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि जो एनसीबी है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, एक सोचे समझे तरीके से बॉलीवुड को टारगेट कर रही है। मैंने अभी आप एक आंकड़ा दिया था, जो मैंने आपको बताया, पिछले 2 साल में समीर वानखेड़े की जो टीम है, जो एनसीबी है, वो 17,000 करोड़ मूल्य की ड्रग मुंबई की स्ट्रीट्स गलियों से हटा चुकी है। तो वो तो रात ऑपरेशंस करते रहते हैं। मैं समीर वानखेड़े जो पत्नी है क्रांति, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें वो कहती कि 24 घंटे के पति काम करते रहते हैं, मुश्किल 2-3 घंटे सोते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनके हट में ऑपरेशन चल रहे होते हैं। तो जो ऑपरेशन, अब जिन ऑपरेशन में भाई बॉलीवुड का कनेक्शन निकल रहा है, समीर वानखेड़े की गलती है, तो एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। उनका मकसद भैया ड्रग्स का जो ड्रग्स मुक्ति दिलाना, मुंबई को, महाराष्ट्र को, देश को ड्रग का जो मैस है, इसे श्राप है, इससे मुक्ति दिलाना। अब कोई ऑपरेशन में अगर बॉलीवुड कनेक्शन निकल रहा है तो इसमें समीर वानखेड़े की क्या गलती है? ये लोग जो बॉलीवुड वाले हैं जो कह रहे हैं बच्चा है माफ कर दो, ये अभी अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है, गलती तुम्हारे अंदर है। जब आप कहते हो कि यह बच्चा है माफ कर दो, गलतियां हो जाती हैं, तो आप जो लोगों के आइडल में फिरते हो, करोड़ों अरबों लोग जो है जवान, उनको आप क्या संदेश दे हो कि गलतियां हो जाती हैं, ऐसे काम कर लो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा फटाफट रिया चक्रवर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। वही रिया चक्रवर्ती जो अभी कुछ महीने पहले राजीव सरदेसाई के सामने टेसोए भारती आंसू आ रही थी, बिना मेकअप सादे कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी। और रिया चक्रवर्ती जो कह रही थी कि भैया मैं तो मिडिल क्लास की लाचार लड़की हूँ, मेरे तो सिर्फ 13-14 लाख रुपए साल की इनकम है, मैं तो बहुत ही मिडिल क्लास नॉर्मल सी लड़की हूँ। तो रिया चक्रवर्ती ऐसी मिडिल क्लास की लड़की हैं कि वो अपने केस लिए उसी लॉयर, उसी वकील को हायर करती हैं जिस वकील का शाहरुख खान अपने बेटे के लिए हायर कर रहा है। तो इस बात के तो दोस्तों केवल 2 ही मतलब निकल सकते हैं। पहला या तो ये कि जो सतीश शिंदे साहब हैं, जो आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का केस लड़ा, रिया चक्रवर्ती का केस लड़ रहे हैं, आर्यन खान का भी लड़ रहे हैं, संजय दत्त का भी लड़ चुके हैं, या तो ये सतीश शिंदे साहब बहुत बड़े समाज सेवक हैं। ये जब भी किसी लाचार लड़की को, नारी को मुसीबत में देखते हैं तो अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। या फिर रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं, वो मिडिल क्लास की बिल्कुल नहीं है, मिडिल क्लास उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उतनी मिडिल क्लास है जितनी स्वराजकर इंडियन है। खैर तो आपको क्या लगता है कि वाकई आर्यन खान का जो केस है ये एक झंड है, यानी कि क्या एनसीबी और समीर वानखेड़े जानबूझकर सिर्फ न्यूज पब्लिसिटी के लिए आर्यन खान को, शाहरुख खान के बेटे को टारगेट कर रहे हैं? ये इस मामले में कुछ सच्चाई हो सकती है। जो लोग मुंबई रहने वाले हैं, हाई प्रोफाइल पार्टीज का हिस्सा रह चुके हैं, हाई प्रोफाइल लोगों में अपना बैठना है, वो इस बात को जानते होंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज करते हुए आर्यन खान पकड़ गए हैं, वैसा करना इस खास में सोसाइटी में कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गरीबों के बच्चों का कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, इनके बच्चे लिए बरकत करना बिल्कुल वैसा ही है। फिर भी आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।